मैं आप सब दोस्तों का CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर और एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के मरकज़ी दफ्तर पे तंजीम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल करीम बेग साहब, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी फेरोज़ अहमद नजार साहब, स्पोक्समैन अब्दुल करीम गिला साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम मोहम्मद इस्माइल वानी साहब के हमरा आज आपका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ और सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा हमारी जायज़ मांगों को सरकार तक पहुँचाया और जो हमारे मसले हैं उसको भी आला ऐवानों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। जैसा कि आपको पता है, फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट एक तहरीक साज हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन में रीढ़ की हड्डी रखता है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी रीढ़ की हड्डी के मानद काम करता है। हमारी हिस्ट्री है कि हमने मुश्किल तरीन दौर में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की सही मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ खदमत की है। पिछले 30 सालों में जब से यहाँ पे हालात ख़राब थे, यहाँ ज़लज़ला 2005 का, यहाँ 2014 का तबाहकुन सैलाब, यहाँ खून आशोब दौर में आपने देखा होगा कि फूड सप्लाईज़ में काम करने वाले मुलाजमीन, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलरों, हमारे मेहनत कशों, हमारे कंट्रैक्चुअलों और हमारे डेलीवेजरों ने किस तरह अवामुन्नास की खदमत की है और आज भी हम रवां दवा हैं लोगों की खदमत के लिए। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा ये मुद्दा और मकसद ये है कि हम जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम सही मानों में हर उस सरकारी ऑर्डर का ओबे करते हैं जो सरकार की तरफ से इजरा किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम सरकार की हिदायत के मुताबिक लोगों की खदमत में जुटे रहेंगे। इस हवाले से हमारे कुछ जायज़ मसाइल है जो मैं आपके ज़रिए सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बहुत पहले से ये मांग रही है कि हमारे महकमे को रीऑर्गेनाइज किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो हम राशन लोगों में तकसीम करते हैं हमें उस पर वेस्टेज दिया जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि जो अनलोडिंग, जब गाड़ियां स्टोरों पे जाती है फिर हम अनलोड कराते हैं, उसको सरकार अनलोडिंग के लिए हमें 200 रुपये देती है, लेकिन आज के वक्त में, आज के दौर में वो बहुत कम है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमें 800 रुपये दिया जाए। इसके साथ ही हमारा जो असिस्टेंट स्टोर कीपर इस महकमे में है, हमारा मानना है कि असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर कीपर सेम वर्क और सेम पे होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर भी वही काम करते हैं जो हमारे स्टोर कीपर हजरात करते हैं, तो हमारा मुतालबा है कि स्टोर कीपरों, असिस्टेंट स्टोर कीपरों का ग्रेड एक ही होना चाहिए, 4000 6000 होना चाहिए। यहाँ मैं बात यहाँ भी कहूँगा कि जो हमारे जम्मू के साथी है उनको ये ग्रेड मिलता है, लेकिन जो कश्मीर डिवीज़न में काम करते हैं उनको ये ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अलावा हमारी एक और डिमांड ये है कि हमारे महकमे में जो हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, हमारे मज़दूर जो हमारे गोडाउनों में काम करते हैं, हमारे कंट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं और इस महकमे में 12 आदमी जो हमारे डेलीवेजर्स हैं, हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। इसके साथ ही जो 12 डेलीवेजर हैं उनके 21 महीनों की तनख्वाह रुकी पड़ी हुई है। ये बात हमने कमिश्नर साहब की नोट्स में भी लाया है, डायरेक्टर साहब की नोट्स में भी लाया है, उसको फिल फोर वागुजार किया जाए। इसी तरह एक अहम मुद्दा हमारा पे अनामली का है, हमारी तनख्वाहों की तफावत को दूर किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत से केसों में फ़ैसला दिया है कि इन मुलाजमिन को दिया जाए जिनको ये हक बनता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि DPC मुलाजिम का हक है, DPC वक्त पे होनी चाहिए, हर 6 महीने के बाद होनी चाहिए। ये मुलाजिम के मुस्तकबिल का सवाल होता है। साथियों, चंद दिनों से कुछ मुट्ठी भर और गलत अनासिर अखबारों में, सोशल मीडिया के ज़रिए ये अफवाह फैलाते हैं कि DPC गलत तरीके से होती है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वो जो चंद ब्लैक शीप्स है जो सोशल मीडिया के ज़रिए या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए गलत तासुर देते हैं, हम उनकी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन
उनको बबागी दुहल वारन करती है कि वो बाज आ जाए, वरना उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको मुलाजमीन के सामने नंगा किया जाएगा। डायरेक्टर महोदय से, कमिश्नर साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से इल्तिमास है कि डीपीसी वक्त पे, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने 3 फरवरी को डीपीसी का डेट दिया है, वो मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे असिस्टेंट स्टोर कीपर्स, हमारे क्लास 4th जो हमारे साथी हैं, वो बहुत टाइम से इंतज़ार में है कि हमारी डीपीसी कब होगी। साथियों, चंद दिनों से आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राशन की कटौती की बात हुई है। यहाँ मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये सारा जो राशन सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है, इसको ऑनलाइन कर रही है। अब 1 नेशन 1 कार्ड इजरा किया जा रहा है। इस हवाले से आपने देखा होगा कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यही हिदायत है, जिसको आधार होगा उसी को राशन दी जाएगी। इस हवाले से मेरी ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, खासकर यहाँ के गवर्नर साहब से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से इल्तिमास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर श्रीनगर सिटी में 64% आधार इशू हुए हैं। सभी लोगों के पास अभी आधार नहीं है, और जो 2011 की सेंसस के हिसाब से हम राशन फराहम करते हैं, या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज वो अल्लाह के फजल करम से 8-9 साल के हैं, उनको भी हम राशन दे रहे हैं। मेरा यही है, सरकार से मुतालबा है कि आधार कार्ड सभी लोगों के इजरा किए जाए जो पीडीएस सिस्टम के दायरे में आते हैं, और इसके साथ साथ हमारे सेल सेंटर के साथ साथ एक आधार कार्ड वाले को भी अटैच रखा जाए, ताकि जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है उनको भी आधार मिल जाए और लोग राशन से मुस्तफीद हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं खासकर अपने एडवाइज़र साहब से और अपने कमिश्नर साहब से, जो बड़े ही ईमानदार, नहायत ही शरीफ, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उनसे अपील करता हूं कि हमारे पोर्टल में जो हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं उसमें कुछ गलतियां हैं। हम चाहते हैं कि उन पोर्टलों को ठीक किया जाए, हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो पोर्टल ठीक किए जाए, ताकि राशन जो हम सप्लाई करते हैं इसमें कोई दुश्वारी पेश ना आए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने फील्ड स्टाफ को, चाहे वो स्टोर